बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अप्रैल का महीना हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा अच्छा रहा है और एक बीरिश मोमेंटम बना हुआ था उसको ब्रेक किया है और बड़ी अच्छी जो है ज़बरदस्त रिकवरी पोस्ट की है इंडेक्स ने। जो ऐसे मार्च में तो ऐसे लग रहा था जैसे कि इंडेक्स जो है वो 20, 19, 22 के लेवल की बातें हो रही थी, लेकिन फिर अप्रैल में हमने देखा कि बड़ा अच्छा जो है वो कमबैक हुआ है और तकरीबन कोई 10-11 साल की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा गेन जो है हमें इस महीने इंडेक्स ने पोस्ट किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडेक्स के साथ साथ जो है ना वो स्क्रिप्ट्स ने कितना जो है ना वो गेन किया है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो गेन दिए हैं इंडेक्स के मुकाबले में। तो इस वीडियो में हम मोस्टली जो हमारे जो ट्रेडेड सेक्टर्स हैं, एक्टिव सेक्टर्स हैं, उनकी जो टॉप कंपनीज हैं उसको एक नज़र देखेंगे और उसकी जो प्राइसेस का है वो थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे पूरे मंथ का कि उन्होंने कितना जो है वो गेन पोस्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो KC 100 इंडेक्स जो है वो इस मंथ में ओपन हुआ था अप्रैल में 29,253 के लेवल पे और उसने अपना जो लो पोस्ट किया था वो 28,902 का, जबकि 34,178 का हाई भी लगाया था और जो अपनी क्लोजिंग दी थी वो 34,111 के लेवल पे दी थी। तो टोटल एक महीने में इसने 4,880 पॉइंट्स का जो है ना वो इंक्रीज दिखाया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 17% जो है वो इंक्रीज बनती है। तो ये टोटल जो इंक्रीज है ये मार्च 2009 में जो है वो इंडेक्स ने कोई 20 अप्रोक्सीमेटली 19 या 20% जो है वो रिटर्न पोस्ट किया था। तो उस लिहाज से ये तकरीबन कोई 10-11 साल के बाद जो है ना वो इतनी बड़ी जो है वो मंथली क्लोजिंग हुई है बुलिश साइड पे। इससे पहले जो है मार्च में, इससे पिछले मंथ में जो है मार्च में इंडेक्स ने तकरीबन कोई 23 से 24% की जो है ना वो गिरावट हमने देखी थी। तो उस लिहाज से बड़ा एक पैनिक की सिचुएशन थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मार्केट जो है वो 20 या 19 को भी जो है ना वो क्रॉस कर जाएगी, ऐसी बातें भी हो रही थी। लेकिन अप्रैल में फिर हमने देखा कि बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट था ये मेन ट्रिगर बना है इस बुलिश रैली को लीड करते हुए। और फिर फर्स्ट टाइम हमने अपर मार्केट पे हाल्ट होती हुई देखी अप्रैल के महीने में। अगरचे मार्च में हमने कई दफ़ा लोअर लाख पे तो एक्सपीरियंस किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने हिस्ट्री में अप्रैल में जो है वो मार्केट हाल्ट होती हुई देखी अपर साइड पे। और बेसिक रीज़न वही था, हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो है एक मंथ में तकरीबन कोई 450 बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो कम हो जाना, ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और दूसरा अपटिक रूल भी जो है वो पिछले महीने बंद रहा है, बंद मतलब है कि इम्प्लीमेंट रहा है, तो जिससे वो शॉर्ट सेलिंग की भी थोड़ी सी जो है ना वो कम हुई है अपटिक रूल की वजह से। बल्कि बाज़ हाउसेस ने तो जो है वो बंद ही कर दी थी शॉर्ट सेलिंग जो है। तो हम जो है वो KC 100 इंडेक्स जो है वो 17% अप दिया है। तो कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ जिन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें सबसे टॉप पे जो है वो पायोनियर सीमेंट्स है। पायोनियर सीमेंट जो है वो 114% जो है ना वो अप गया है इस पूरे मंथ में। कोहाट सीमेंट में जो है उसने भी 68% अप गया है। चिराट सीमेंट जो है वो 66% अप गया है इस पूरे मंथ में। KTML जो है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भी 54% अप गया है। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड जो है वो 51% अप गया है। DG खान सीमेंट जो है वो 46% अप गया है, जबकि सुईनादरन गैस पाइपलाइन भी जो है वो 43% अप गया है। तो मोस्टली जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है हमारा जो हाईली लेवरेज कंपनीज थी, तो उनमें जो है ना बड़ा अच्छा अपना गेन मिला है हमें और बड़ा अच्छा जो है ना वो मिला है। तो अभी हम जो हमारे मोस्टली एक्टिव सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उसकी जो टॉप कंपनीज हैं उनको एक नज़र देखते हैं कि उनमें से उनकी क्या सिचुएशन रही है। सबसे पहले ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो OGTCL जो है वो 1 अप्रैल को जो इसकी प्राइस थी वो 76 के लेवल पे था, जबकि 30 अप्रैल को जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 105 के लेवल पे हुई है। तो ये टोटल जो है 37% का इंक्रीज दिखाया है OGTCL ने। दूसरे नंबर पे पोल है। पोल ने भी जो है वो 1 अप्रैल को 260 के लेवल पे था, 30 अप्रैल को जो है ये 317 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। तो चेंज जो है इनके जो परसेंटेज का इसने गेन दिया है वो 21% गेन दिया है पोल ने।
पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो 71 पे ये 1 अप्रैल को था, ट्रेड हो रहा था। तो 30 अप्रैल में जब इसने क्लोजिंग दी है तो 91 के लेवल पे दी है, जो कि टोटल गेन जो है वो 27% बनता है भाई। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की बात करें तो SNGP जो है वो 37 पे था 1 अप्रैल को। कल जो है वो 30 अप्रैल को उसने जो क्लोजिंग दी है वो 53 के लेवल के आसपास दी है, जो कि 43% का जो है वो इंक्रीज बनती है ओवरऑल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स जो है वो 121 के लेवल पे था 1 अप्रैल को। 30 अप्रैल को उसने जो है 154 की अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि 27% का जो है वो रिटर्न बनता है भाई। अटक पेट्रोलियम भी जो है 1 अप्रैल को 234 के लेवल पे था, जबकि इसने 30 अप्रैल को ये कोई 255-54 के आसपास जो है ना इसने क्लोजिंग दी है, जो कि टोटल जो है वो 8% की परसेंटेज बनती है गेन के लिहाज से। सीमेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है वो गेन लिया है। सीमेंट में DG खान सीमेंट जो है वो 60 के लेवल पे था 1 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जब ये क्लोज हुआ है तो 86 के आसपास था, तो इसने 46% का जो है वो गेन दिया है। चिराग सीमेंट जो है वो 55 रुपीज़ पे जो है 1 अप्रैल को था, ओपनिंग दी थी इसने, जबकि 30 अप्रैल को जब ये क्लोज हुआ है तो 92 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने। फिर 66% ये इंक्रीज हुआ है एक महीने में। मेपल लीफ सीमेंट्स भी जो है वो 1 अप्रैल को 21 के लेवल पे था, 30 अप्रैल को 28 के आसपास जो है इसने क्लोजिंग दी है, जो कि 36% जो है ना वो इंक्रीज हुआ है अपने एक मंथ में MLCF जो है। पायोनियर सीमेंट्स जो है वो रियली डबल शॉक के तौर पे आया है सामने, 114% का रिटर्न मिला है। 1 अप्रैल को 28 पे था ये, जबकि 30 अप्रैल को जब इसने क्लोजिंग दिया तो 59 के आसपास दी है, जो कि टोटल 114% जो है वो अप बनता है, अपसाइड बनती है एक महीने एक मंथ में जो है। क्वार्ट सीमेंट भी जो है 1 अप्रैल को 87 के लेवल पे था, 30 अप्रैल को जो है 146 के पे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि टोटल जो है वो 68% का चेंज बनता है। लकी सीमेंट भी जो है वो 368 के लेवल पे था 1 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जो है 470 पे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि 27% जो है वो अप साइड बनती है पूरे एक महीने में जो है। फर्टिलाइजर सेक्टर स्टेबल रहा है। 1 अप्रैल को जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन जो था वो 269 पे था, जबकि 30 अप्रैल के आसपास 308 के लेवल पे उसने क्लोजिंग दी है, जो कि 15% जो है वो इंक्रीज बनती है इस पूरे मंथ में। 1 अप्रैल को जो है एंग्रो फर्टिलाइजर भी 57 के आसपास था, जो कि 30 अप्रैल को भी ये 61 के अराउंड जो है इसने क्लोजिंग दी है, जो कि टोटल परसेंटेज जो है वो 7% बनती है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो 1 अप्रैल को 93 के लेवल पे थी, 30 अप्रैल को जो है ये 112 पे ट्रेड हुई है, और जबकि इसने पूरे महीने में जो है वो 20% इंक्रीज दी है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो निशात मिल्स लिमिटेड जो है वो 1 अप्रैल को जब ट्रेड हो रहा था तो वो 59 के आसपास था, 30 अप्रैल को इसने जो है वो 77 के अराउंड जो है वो क्लोजिंग दी है, जो कि टोटल 31% इंक्रीज हुआ है। KTML जो है वो 26 पे ट्रेड हो रहा था 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जो है वो 40 के अराउंड इसने क्लोजिंग दी है, 55% जो है वो अप रहा है पूरे मंथ में। गुलेमर टेक्सटाइल भी जो है वो 23 के लेवल पे था, ओपनिंग दी थी इसने 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जो है ये 28 पे क्लोज हुआ है, जो कि टोटल जो है वो 20% का इंक्रीज है पूरे मंथ में जो है। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो ISL टॉप पे है, 1 अप्रैल को 37 पे इसके ये ओपन हुआ था, और 30 अप्रैल के वक्त इसने जो क्लोजिंग दी है वो अराउंड 55 के लगभग दी है, जो कि तकरीबन 51% का इंक्रीज बनता है। अमरीली स्टील भी जो है वो 27 पे था 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जो है वो 35 पे क्लोज हुआ है, जो कि 38% का इंक्रीज बनती है परसेंटेज वाइज जो है। मुगल आयरन एंड स्टील भी जो है 1 अप्रैल को 32 पे था, 30 अप्रैल को इसने क्लोजिंग 45 की दी है, जो कि ओवरऑल 35% इंक्रीज बनती है पूरे मंथ में। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी जो है वो 33% पोस्ट किया है इंक्रीज, 1 अप्रैल को 76 पे था, और 30 अप्रैल को जो है ये 100 के आसपास जो है ना इसने क्लोजिंग दी है। CSAP जो है 46 पे था 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को उसने 50 के अराउंड जो है वो क्लोजिंग दी है, 7% इसमें इंक्रीज हुआ है। KSB पंप्स भी जो है वो 127 पे ट्रेड हुआ था 1 अप्रैल पे, जबकि 30 अप्रैल को 135 के लगभग क्लोजिंग दी है इसने, तो इसने भी जो है वो 7% की इंक्रीज दी है।
टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें तो नेटसोल ने आउट परफॉर्म किया है। 1 अप्रैल को ये 30 के लेवल पे था, जबकि आज कल जो उसने क्लोजिंग दी है वो 42 के अराउंड दी है, जो कि टोटल 45% का इंक्रीज बनता है पूरे मंथ में। एवीएन ने भी जो है वो 1 अप्रैल को 23 के लेवल पे था, जो 30 अप्रैल को इसने 32 के लेवल के अराउंड जो है वो क्लोजिंग दी है, जो कि टोटल परसेंटेज जो है वो 45% का इंक्रीज बनता है। सिस्टम लिमिटेड ने भी जो है 110 पे ओपनिंग दी थी इस मंथ की, जबकि क्लोजिंग जो है इसकी आई है 146 के अराउंड, टोटल 31% का इंक्रीज मिला है इस पूरे मंथ में जो है। बैंकिंग सेक्टर को खास फर्क नहीं पड़ा। मीज़ान बैंक लिमिटेड में जो है सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है, 65 पे था, अभी ये 66 के अराउंड ही है। यूबीएल भी जो है वो खास फर्क नहीं पड़ा, 6% के साथ अभी 103 पे था 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जो है 107 पे है। और जो एचबीएल है वो 2% डाउन गया है, 103 पे था 1 अप्रैल को, जबकि पूरे मंथ में इसने जो है ना वो अभी जो कल परसों इसने क्लोजिंग दी है वो 100 के अराउंड दी है, तो 2% का डिक्लाइन देखा गया है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो इफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान ऑटो सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स जो है वो 23% इंक्रीज हुआ है। 1 अप्रैल को 134 के लेवल पे था, जबकि 30 अप्रैल को इसने 164 की क्लोजिंग दी है। एच कार जो है उसने भी जो है 133 पे ओपनिंग दी थी मंथ के स्टार्ट में, 30 अप्रैल को जो है 171 पे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि टोटल 29% का इंक्रीज हुआ है इस मंथ में जो है। इंडस ने जो है वो 33% इंक्रीज पोस्ट किया है, 720 पे ओपनिंग हुई थी इस मंथ के स्टार्ट में, जबकि क्लोजिंग जो इसने दी है 971 के लेवल पे। तो ऑटो सेक्टर में अगला जो है गंदारा निसान जो है वो 1 अप्रैल को तकरीबन 85 की लेवल के अराउंड था, अभी भी 30 अप्रैल को ये तकरीबन 90 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने, जो कि टोटल 7% का इंक्रीज बनता है। मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड भी जो है 685 पे इसने ओपनिंग दी थी इस मंथ के स्टार्ट में, जो क्लोजिंग जो है इसकी 700 के अराउंड आई है, टोटल इसने भी 6% इंक्रीज किया है। साजगार जो है वो 99 पे था 1 अप्रैल को, कल जो इसने क्लोजिंग दी है वो 82 के लेवल पे दी है, तो ये 16% जो है ना ये डाउन गया है ऑटो सेक्टर में साजगार इंजीनियरिंग। कुछ इसके राइट्स वगैरह के इशू भी जो है, इन राइट्स वगैरह इशू किए, चार्जेबल से भी जो है ना इस पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। केमिकल सेक्टर की बात करें तो लॉटे केमिकल में जो है वो 1 अप्रैल को ये 961 पे था, तो अभी भी तकरीबन इसी लेवल पे घूम रहा है 981 लेवल पे, तो 3% का इसमें इजाफा हुआ है। एंग्रो पॉलीमर भी जो है वो 27-28 के आसपास ही घूम रहा है, 5% का इसने भी इंक्रीज हुआ है। आईसीआई पाकिस्तान भी जो है वो 663 पे ओपनिंग दी थी, 673 पे इसकी जो है ना वो क्लोजिंग आई है मंथ की, तो इसने भी कुछ 3% का इजाफा दिया। तो केमिकल सेक्टर जो है वो ढल रहा है इस पूरी रैली में। फूड सेक्टर की बात करें तो अलशरीर ने भी जो है वो 10% डाउन गया है। अलशरीर के बाद फौजी फर्टिलाइजर फूड लिमिटेड भी जो है वो 2% सिर्फ अप गया है, 942 के लेवल पे ही घूम रहा है। यूनिटी फूड भी जो है वो 3% अप गया है, तो फूड सेक्टर भी कोई खास जो है ना वो इसने भी कोई खास गेन नहीं दिया। रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो एनआरएल जो है वो 99 के लेवल पे था 1 अप्रैल को, अभी भी तकरीबन 101 के लेवल पे है, तो कोई खास चेंज इसमें भी नहीं हुआ 3% का। एटीआरएल भी जो है वो 3% के हिसाब से ही जो है ना वो गया 82-84 के लेवल पे, अभी भी ये ट्रेड हो रहा है। और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है 0.15% जो है ना वो डाउन गई है, तो रिफाइनरी सेक्टर भी परफॉर्म नहीं किया उस हिसाब से। सरले जो है फार्मास्यूटिकल में सबसे पहले सरले है, सरले जो है 185 के अराउंड ही था और अभी भी तकरीबन उसी लेवल पे है, जो कि खास कोई चेंज नहीं आई सरले में भी। फिरोज जो है वो 245 पे था वह 1 अप्रैल को, तो अभी भी 258 पे ट्रेड हुआ है, तो 7% का इंक्रीज मंथ में इसने भी पोस्ट किया है। एबर्ट लेबॉर्ट्रीज भी जो है वो 438 के लेवल पे थी 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को 456 पे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि 4% का रिटर्न बनता है, 4% का इंक्रीज बनती है। केबल एंड इलेक्ट्रिक सेक्टर में जो है ना पाक इलेक्ट्रॉन टॉप पे है, 22.77 के लगभग जो है ये 1 अप्रैल को पास ट्रेड हो रहा था, ओपनिंग दी थी इसने, फिर 30 अप्रैल को जब ये क्लोज हुआ है तो 24.09 पे हुआ है, टोटल 7% की इसने इंक्रीज दी है। वेव्स जो है वो भी 4% का इसने इंक्रीज दिया है, और जो पाकिस्तान केबल्स है उसने भी जो है वो तकरीबन 3% का ही जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू में।
तो मोस्टली अगर हम देखें तो जो है हमारा जो सीमेंट सेक्टर है, स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर है, इसके अलावा जो है हमारा ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर को तो ये क्रूड का भी फ्लड हुआ है, क्योंकि क्रूड भी जो है ना वो माइनस से जो है ना अभी ये पिछले 2-3 दिनों से बड़ा प्लस में आ गया है, कोई 20-25-30% जो क्रूड भी जो है वो प्लस हो गया, तो उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है E&P सेक्टर पे। तो मेनली यही हमारा सीमेंट, स्टील और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हैं, और स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो उसने परफॉर्म किए हैं।